तो अभी आप देखो कि अभी हम कौन से स्तर पर हैं। अभी हम 5वें स्तर पर हैं। हमें कितना टाइम लगेगा वी डोंट नो एक्चुअली। कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली, इसमें कोई ऐसा नहीं है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मैं बोला ना कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे फेथ पे। इसमें तो कोई बहुत अच्छी स्टोरी आती है। कैसे इसमें बोलते हैं, एक बार क्या होता है, नारद मुनि जो है जाते हैं नीचे। एक बार नहीं, नारद मुनि पूछते हैं, भगवान से पूछते हैं, विष्णु से, क्योंकि नारद मुनि तो त्रिकालदर्शी हैं और वो तो कहीं पे भी जा सकते हैं। सेम बॉडी के साथ वो आध्यात्म जगत में भी जा सकते हैं और वो पाताल लोक में भी जा सकते हैं। उनको कोई ऐसा नहीं है कि बॉडी चेंज करनी पड़ेगी, नहीं, उनकी बॉडी आध्यात्म है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। तो घूमते रहते हैं। तो आध्यात्म जगत में जब विष्णु जी के पास खड़े थे तो पूछ रहे थे, भगवान ये लोग जो हैं कितने सेंस ग्रेटिफिकेशन में इन्वॉल्व हैं, आपके धाम के आने की इच्छा ही नहीं है किसी को। हाँ, तो विष्णु जी बोलते कि नहीं, लोगों की इच्छा है एक्चुअली। हाँ, लोगों की इच्छा है, तुम जाओ और तुम जाओ, तुम जो है वहाँ पर भौतिक जगत में जाओ, तुम्हें वहाँ पर 2 व्यक्ति मिलेंगे और तुम उनसे बस ये जाके प्रश्न पूछना कि भगवान अभी क्या कर रहे हैं। नहीं, तुम उसको ये जाके पूछना कि भगवान जो है अभी मतलब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, ठीक है। नारद मुनि पहुँचते हैं नीचे। तो सबसे पहले वो मिलते हैं एक योगी के पास जाते हैं। तो योगी के पास जब पहुँचते हैं तो योगी जो है वो पूछता है उनसे, नारद मुनि भगवान अभी वहाँ पर क्या कर रहे हैं आध्यात्म जगत में। तो नारद मुनि बोलते हैं कि भगवान जो है अभी एक सुई का जो होल होता है ना, सुई के होल में से एलिफेंट को क्रॉस कर रहे थे। मतलब जिस समय जब आए नारद मुनि तो उस समय पूछ रहे थे, वो योगी पूछने लगा कि जब आए वहाँ से तो उस समय भगवान क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि ने क्या बोला, क्योंकि वो ये परीक्षा लेने के लिए आए थे कि किसका भगवान के ऊपर कितना फेथ है एक्चुअली, राइट, कितना फेथ है कि वास्तव में वो एक्सेप्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो नारद मुनि ने क्या बोला, वो फेथ की परीक्षा कर रहे थे कि इसका योगी का कितना फेथ है। तो नारद मुनि ने जानबूझ के यहाँ से बोला कि भगवान जो क्या कर रहे थे, एक सुई है, नीडल के होल में से एलिफेंट को क्रॉस कर रहे थे, मतलब उसको पास कर रहे थे। तो योगी ने बोला है ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। आप सोचो, ये व्यक्ति, अब ये योगी है, अब योग कर रहा है, सोचो भगवान के लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल है क्या, जिसने अनंत कोटि ब्रह्मांड बना दिए, जो सोल के अंदर जो विद्यमान है, जो सोल क्या है, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, परमाणु से भी छोटा है। सोचो उसके अंदर भगवान है, तो सोचो है कि नहीं, जिसको हम देख भी नहीं पा रहे हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर भी नहीं कर पा रहा, तो उनके लिए सुई की नीडल की जो होल है उसमें से हाथी को निकालना क्या कोई बड़ी बात है क्या। भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं, हमारे लिए इम्पॉसिबल हो सकता है, भगवान के लिए कोई इम्पॉसिबल नहीं होता है, राइट। उनके लिए हर चीज़ इम्पॉसिबल, उनकी वर्ड की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल है ही नहीं। तभी तो भगवान है ना। अगर कोई भी काम उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है तो भगवान किस चीज़ की, फिर भगवान का मतलब ही होता है कि जो पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर दे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे, राइट। स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट का एग्जांपल क्या है कि सोल के अंदर वो है, सोल के अंदर है, सोचो, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटर देन द बिगर देन द बिगेस्ट। भगवान ने जब विराट रूप दिखाया 11वें अध्याय में, बिगर देन द बिगेस्ट, आज तक कभी किसी व्यक्ति ने दिखाया नहीं, कभी नहीं दिखाया आज तक, बिगर देन द बिगेस्ट, जिसके अंदर पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके मुंह में जा रहे हैं, बिगर देन द बिगेस्ट। ये है भगवान एक्चुअली। लेकिन आजकल क्या गलियों में लोग बोलते हैं यार हम भगवान हैं, गली गली में लोग आजकल भगवान पाए जाते हैं। रास्कल्स, फूल्स एंड रास्कल्स, राइट, जिनका खुद अंत है। जैसे फाल्गू बाबा के मैंने उस दिन एग्जाम्पल आपको वीडियो दिखाया था, हर व्यक्ति का अंत है लेकिन फिर भी सोचता है कि मैं भगवान हूँ, तो इस तरीके से। तो ये है भाव। तो उसने योगी ने बोला कि नहीं ये पॉसिबल है ही नहीं। तो जो है फिर योगी वो पूछता है, हाँ, तो फिर वो योगी बोलता है कि मुझे कितना समय लगेगा भगवत धाम जाने के लिए। तो बोला कि तुम्हें मिलियंस एंड मिलियंस टाइम लग जाएगा। बोला हाँ इतना समय लगेगा, मैं तो इतना समय से प्रतीक्षा यूँ कर रहा हूँ। बोला कि क्या कर सकते, ठीक है। बोले कि मैं भगवान से पूछ के आऊँगा, एक्चुअली मैं भगवान से पूछ के आऊँगा। इतना कह के वो चले जाते हैं। तो फिर वो जाते हैं मोची के पास। जैसे मोची के पास जाते हैं तो मोची जो है इमली के पेड़ के नीचे जूता साफ कर रहा था, मोची। हाँ, तो जैसे नारद मुनि उससे जाते हैं तो मोची जो है प्रणाम करता है सबसे पहले, क्योंकि ये तो सिम्टम है जब भी गुरु या कोई ब्राह्मण या कोई साधु आता है सबसे पहले चीज़ क्या होता है, वी शुड ऑफर अवर रेस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस, तो प्रणाम करते हैं।
उसके बाद फिर मोची पूछता है, अरे नारद मुनि, नारद मुनि, भगवान उस समय क्या कर रहे थे जब आप आए? तो वो बोला, तो वो नारद मुनि बोले कि भगवान जो है सुई का जो छिद्र है उसमें से हाथी को क्रॉस कर रहे थे। तो मोची क्या बोला, ओह वाओ, हाउ लॉर्ड इज वंडरफुल, भगवान तो वाह कितना अच्छा काम कर रहे थे। तो नारद मुनि जी आश्चर्यचकित हो गए, बोलते अरे तुम पागल हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई कोई सुई की होल में से भला हाथी, इतना बड़ा हाथी को कैसे निकाल सकता है? तो वो यही बोलता है। तो कि वो कितना अच्छा आंसर देता है। वो बोलता है, नारद मुनि जी क्यों आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? देखिए जिस पेड़ के नीचे मैं हूँ, है ये इमली का पेड़ है, और इस इमली के पेड़ में जो पत्तियां हैं ये अनगिनत हैं, अनगिनत पत्तियां हैं। और ये पेड़ किसने बनाया? जब जो व्यक्ति, ये जो इतना पेड़ है और जिसमें मिलियंस एंड मिलियंस ट्रिलियंस अनगिनत पत्तियां हैं, ये जो पूरा पेड़ है केवल एक छोटे से सीड के अंदर खड़ा हुआ है। ये कौन बोल रहा है? मोची बोल रहा है। ये पूरा विशाल का जो ट्री है केवल एक छोटे से बीज के अंदर है। तो जब ये इतना बड़ा ट्री केवल एक छोटे से बीज के अंदर रह सकता है, तो क्या भगवान एक छोटे एक नीडल के होल में से हाथी को नहीं क्रॉस कर सकते हैं? जैसा ही जैसे ही नारद, तो फिर उसने फिर बोला, फिर मोची ने बोला कि मुझे कितना समय लगेगा भगवत धाम जाने के लिए? तो बोला कि जब ये पूरी, जिस दिन ये पूरी पत्तियां गिर जाएंगी, पूरी पत्तियां गिर जाएंगी, तब वो तुम उस समय जाओगे। इमीडिएटली सारी पत्तियां नीचे गिर जाती, इमीडिएटली गिर जाती हैं। तो तुरंत जो है मोची, नारद मुनि जो है मोची को लेके भगवत धाम चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि डिपेंड ये करता है कि हमारा भगवान के प्रति कितना फेथ है, हमारा कितना फेथ है। राइट, फेथ पे ही ये पूरी दुनिया टिकी है, और फेथ से ही भक्ति की शुरुआत होती है। राइट, हमारा कितना फेथ है? फेथ है इसलिए भक्ति कर पा रहे हैं, जिसका फेथ नहीं है तो वो असुर लोग हैं, है कि नहीं? जैसे दुर्योधन देख लिए, शिशुपाल देख लिए, साक्षात उनके सामने ही भगवान थे, लेकिन वो चाहकर भी भगवान को ना देख पा रहे थे, ना पहचान पा रहे थे कि ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। वाई? बिकॉज दे आर डीमंस, दे डोंट हैव एनी फेथ। राइट, लेकिन वहीं पांडवा लोग देख लीजिए, भगवान को भगवान समझे साक्षात कि वो पर्सनली फॉर्म है। तो ये कहने का मतलब है, तो ये डिपेंड करेगा हमारा कि हमारा कितना फेथ है भगवान के ऊपर, है ना? तो अल्टीमेटली हमें प्रेम के स्तर तक पहुंचना पड़ेगा। सो स्पिरिचुअल लाइफ बिगिंस विथ फेथ। तो बेसिक लेवल फेथ ही, एक्चुअली बेसिक लेवल फेथ से ही शुरुआत होती है। जैसे जब मकान जब बनता है तो शुरुआत कहाँ से होती है? फाउंडेशन दिया जाता है एक्चुअली, कहीं पर भी हो, चाहे वो तुम्हारे अमेरिका में बिल्डिंग बने, चाहे वो जापान में, चाहे चीन में, रूस में, कहीं भी बने, चाहे रसिया में, चाहे भारत में, फाउंडेशन देना ही पड़ेगा। फाउंडेशन नहीं दोगे तो बिल्डिंग आप खड़ी कर ही नहीं पाओगे, है कि नहीं? और कर दोगे तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। इसलिए बेसिक चीज़ है फेथ, हमें चाहिए, नहीं तो हम भक्ति हम कहीं पे भी नहीं कुछ भी नहीं कर पाएंगे। राय ना भौतिक जगत में सस्टेन कर पाएंगे, ना आध्यात्मिक जगत में सस्टेन कर पाएंगे। सो व्हेन वी एसोसिएट विद साधु, देन वी अंडरस्टैंड दैट यस ही हैज सम नॉलेज, सो आई शुड हैव फेथ अपॉन हिम, सो दैट वी लिसन फ्रॉम हिम, दैट मीन्स नॉलेज। और जैसे जैसे साधु की हम संग करते हैं और उनकी बात सुनते हैं, तो हमारा साधु के प्रति फेथ बढ़ता है, भगवान के प्रति फेथ बढ़ता है, शास्त्र के ऊपर फेथ बढ़ता है, और हमारा नॉलेज और बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है। ऐसा करने से क्या होता है? हमारा फेथ भी और गहरा होता चला जाता है, गहरा होता चला जाता है। और इस तरीके से फिर हम धीरे धीरे आसक्ति, रुचि, भाव और प्रेम की स्तर तक हम पहुँचते हैं। तो इसलिए हमें अभी धीरे धीरे एटलीस्ट कम से कम अभी हमें निष्ठा के लेवल तक तो हम पहुंचना ही है, एटलीस्ट कम से कम वो स्टेज तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो फिर हम मतलब समझ लेना चाहिए कि हम भक्ति में भी फिक्सअप हो चुके हैं। फाइनली फिर अल्टीमेटली हमें प्रेम तक पहुंचना। तो एक तरीके से देखना, मैं मालूम ये क्या बता रहा हूँ, अल्टीमेटली आप देखोगे तो ये 9 की 9 ही चीज़ें ये क्या है एक्चुअली? ये क्या है? डिग्री ऑफ फेथ है एक्चुअली, समझे? ये डिग्री ऑफ फेथ ही तो है ना भाई। जैसे श्रद्धा क्या है, इसको मैं स्क्रीन को जस्ट बंद कर देता हूँ, ठीक है? तो अभी देखो, ये श्रद्धा एक लोअर लेवल का फेथ हो गया। फिर उसके बाद फिर क्या होगा? श्रद्धा से साधु संग हो रहा है, तो मतलब थोड़ा फेथ बढ़ा आपका, इसलिए आप साधु संग कर रहे हैं। फिर साधु संग करने से अनर्थ निवृत्ति हो रही है, थोड़ा फेथ और बढ़ रहा है, फेथ बढ़ रहा है। फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर आसक्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम। तो ये फेथ बढ़ने का लेवल है एक्चुअली, राइट? सबसे ज़्यादा डीपेस्ट लेवल क्या है? डीपेस्ट लेवल है प्रेम का। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप प्रेम क्यों कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से प्रेम कब करते हैं? जब उसकी व्यक्ति के प्रति हमारा बहुत डीपेस्ट प्रेम होता है, ये फेथ होता है कि नहीं? उसके प्रति फेथ है हमारा, इसलिए उस व्यक्ति से प्रेम है हमारा, है कि नहीं? तो जिस व्यक्ति के प्रति हमारा जितना ज़्यादा फेथ होगा, उस व्यक्ति से हम उतना ज़्यादा प्रेम करते हैं, है ना? तो प्रेम का मतलब होता है फेथ, राइट? अगर फेथ नहीं है तो आप किसी व्यक्ति से प्रेम कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए है। तो अल्टीमेटली हमारा पर्पज़ ये है कि somehow or other we have to associate the devotees, we should hear from him,
and then gradually we will become fixed up in Krishna consciousness, right? So this is the purpose of human form of life, and our the ultimate goal of this bhakti, right? We have to move, we have to raise ourselves from practitioner stage to perfectional stage. अभी हम प्रैक्टिस की स्टेज पे हैं, धीरे धीरे हमें कौन सी स्टेज पे जाना है, परफेक्शन की स्टेज पे जाना है, राइट। तो इसलिए क्या है, भक्ति में तीन चीज़ें होती हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, राइट। संबंध मतलब अभी हमें इतना पता चल गया है, संबंध मतलब हमारा भगवान के प्रति क्या संबंध है। कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, आई एम हिज इटर्नल सर्वेंट, पार्ट एंड पार्सल, एंड माई बिजनेस, माई ओनली ड्यूटी इज टू लव एंड सर्व हिम। जैसे संबंध ज्ञान अभी हो गया है, हम सबको भी संबंध ज्ञान हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभिधेय, ठीक है, ज्ञान हो गया है, अब उसको करें कैसे, उसको और डीप कैसे बनाएं, तो उसके लिए अभिधेय मतलब ये प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर। सो अभिधेय मतलब प्रोसीजर क्या है। तो अभी हम जो चैंटिंग कर रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं, लेक्चर हियरिंग कर रहे हैं, भगवान को दर्शन कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं, ये क्या है, ये है प्रोसीजर, ये है अभिधेय, मतलब प्रोसेसिंग चल रहा है, तो ये है। और अल्टीमेटली पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस क्या है, दैट इज कॉल्ड प्रयोजन। पर्पस क्या है, टू गेट कृष्ण प्रेम, टू बैक होम, बैक टू गॉड हेड, दैट इज प्रयोजन, राइट। सो थ्री थिंग्स, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो अभी हम कौन सी स्टेज पे हैं, अभिधेय, प्रोसेस से चल रहा है, संबंध ज्ञान हो चुका है, अब प्रोसेस चल रहा है, धीरे धीरे फिर फाइनली कहाँ पे जाना है, कृष्ण प्रेम पे, ठीक है। ओके, टाइम हो गया काफ़ी, ठीक है। सो बिकॉज आज का श्लोक एक्चुअली लास्ट श्लोक था और चैप्टर कांति भी था, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि इसको और अच्छी तरीके से समझाया जाए। सो इसलिए मैंने उसको कुछ प्रिपेयर भी किया और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया समझाने का। आशा करते हैं आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और कल से हम नया अध्याय शुरू करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस, सुभाषीष। प्रभु जी, जो आपने बताया ना जो 9 स्टेजेस, उसमें मैंने नोट किया, फेथ, डिवोटी एसोसिएशन, भजन क्रिया, माया से दूर रहना, फेथ इंक्रीजेस, निष्ठावान, इंटरेस्ट, उसके बाद प्रभु जी और 2 लास्ट। इंटरेस्ट मतलब रुचि के बाद रुचि के बाद हो सकता है आसक्ति, भाव एंड प्रेम। जी प्रभु जी, आसक्ति, भाव और प्रेम। प्रभु जी, और वो जो आपने बताया था 9 तरीके हैं, तो प्रभु जी उसमें वंदनम का एग्जाम्पल कौन सा है? वंदनम का एग्जाम्पल अर्चनम, वंदनम, अक्रूर में प्रार्थना की थी ना। जी प्रभु जी, वो तो उसके बारे में तो बता देंगे। हाँ, ये देखिए ना, जब अक्रूर जब यहाँ पर जब आए थे ना, जब इनको क्या कृष्ण को लेने के लिए आए थे ना मथुरा, जब कंस ने अक्रूर को भेजा था ना, कंस ने जब अक्रूर को भेजा था कि तुम जाओ और ये उनको लेके आओ, कृष्ण और बलराम को लेके आओ। तो जब वो आते हैं, रथ लेके जब आते हैं, अपना चैरियट लेके आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले वो किससे मिलते हैं, गोपियों से मिलते हैं। एक्चुअली अक्रूर जो है वो ज्ञान के लेवल पे था, ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे, वो भक्ति की प्लेटफॉर्म पे नहीं था, राइट। उनको पता नहीं था कि गोपीज जो है कैसे भगवान की भक्ति करते, उसको भक्ति पता ही नहीं था, और वो अपने आप को ज्ञान के लेवल पर अपने आप को बहुत विद्वान समझ रहा था कि अरे मैं भगवान का कितना बड़ा, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भगवान को समझता हूँ। ये लोग ये गाँव वाले ये क्या अनपढ़ पढ़े लिखे, ये क्या भगवान को जानते हैं, मैं जानता हूँ, मैंने शास्त्र पढ़े हैं। उसको अहंकार था एक्चुअली अक्रूर को। लेकिन जैसा ही जब वो वहाँ पर जाता है, मतलब जैसे गोपियों से मिलता है, गोपियाँ उस समय रो रही हैं कृष्ण के लिए, राइट, बहुत डीप लेवल की एक्चुअली ये चीज़ है। तो गोपियाँ रो रही हैं, तब जब गोपियाँ जब बोलती हैं कृष्ण के बारे में, तब अक्रूर पानी हो जाते हैं वहाँ पर, उनका ज्ञान पूरा धरा का धरा रह जाता है वहाँ पर। बोलते हैं कि ये गोपियाँ बोलते हैं कि अक्रूर, तुम्हारा जो ज्ञान है ये तुम ज्ञान अपने पास रखो, ठीक है। तब वो बोलती हैं कृष्ण के बारे में, कैसे कृष्ण यहाँ छोड़ के गए। तो फिर वहाँ पर अक्रूर जो है सो फिर भक्त बन जाता है, राइट। तो ये है, तो वहाँ पर फिर वो जो है वो प्रार्थना करता है, फिर वो गोपियों फिर वो प्रार्थना करता है, राइट। तो ये प्रेयर्स, तो वहाँ से ये आता है वंदनम एग्जाम्पल, प्रेयर्स टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अरे भगवान आपके शुद्ध भक्त तो ये लोग हैं, मैं क्या भक्त हूँ आपका। फिर वहाँ से प्रार्थना करते हैं, तो वो शास्त्र में है, बहुत अच्छी प्रेयर्स हैं, कभी हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेयर्स ऑफ बाय अक्रूर, ओके। अर्जुन मतलब कौन से भाव को रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपल, साख्य, फ्रेंडशिप। अर्जुन और कृष्ण कौन है, दोनों सखा थे ना, फ्रेंडशिप।
जी ब्रदर। एनी अदर प्रश्न, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, तो आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं और कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस टू एवरीवन। टेक केयर योर हेल्थ and practice Krishna consciousness nicely. Hare Krishna.